चुना है। शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा क्या है, और एक माध्यम है ज्ञान, विकास, प्रगति को अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। और समाज से राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है, और देश से ग्लोबल और फिर वैश्विक स्थिति बनती है। तो 1960 में हमने अपने गांव के एक कमरे का स्कूल था, 1 to 3 क्लास का प्राथमिक विद्यालय। परशुराम भगत जी पढ़ाने आते थे हम लोगों को साइकिल से, 4-5 किलोमीटर दूर से। हम लोग छोटे बालक 5 वर्ष के होंगे। तो मोहल्ले के सभी बच्चे, लड़कियों के पढ़ने का प्रचलन नहीं था तब, केवल लड़का जाता था। हाफ पैंट पहना, हाफ शर्ट लगाया, कमीज पहना पूरे बाँह की, किताब को भी हाथ में लिया। तब कॉपी भी आती थी रिम की, एक रिम में 20 ताव होते थे, एक रिम में नहीं तो 20 आता था। उसमें से उसी कॉपी को लंबा फुल स्केप पेपर होता था उजले रंग का, और चिन्ह कटाव भी होता था, लाइन पारा हुआ। उसी को कॉपी बनाते थे। और किताब बड़ी सस्ता ज़माना था 1960 का, 2 रुपये किलो घी था, भैंस का घी, और 8 आना 1 रुपये अनाज के भाव था। 1 रुपये किलो, कोई 1.5 रुपये किलो चावल, चना। हम लोग गाँव में अपने घर में ही चना बहुत आयत, अरहर दाल बहुत आयत होता था, मक्की की बड़ी खेती होती थी सबके यहाँ। और तब गांव में ही सारे लोग रहते थे, नौकरी का समय नहीं था। नौकरी में वही परिवार जाता था जिसके पास ज़मीन नहीं थी, या उनके परिवार में कोई पहले से उनके पिताजी वगैरह नौकरी करते थे, तो अपने बच्चे को ले जा करके और शिक्षा दिलवाते थे शहर में। वो लोग तो बहुत आगे बढ़ गए। उस समय 1960 में गांव में चिट्ठी आती थी किसी किसी की, या कोई सरकारी कागज़, तो गांव में एक आध आदमी होता था मैट्रिकुलेट। गांव से 5 किलोमीटर दूर पर मैट्रिकुलेट के लिए हाई स्कूल था। सब प्राइवेट स्कूल थे। उस समय के ज़मींदार लोग जो थे, बड़े बड़े व्यक्ति, वो लोग अपने नाम के लिए हाई स्कूल बनवाते थे। और उसमें जितने टीचर होते थे, सब टीचर को तनख्वाह भी उस बच्चों के फीस आता, 4 रुपये फीस था हम लोगों का। जब 67 में हम मिडिल स्कूल के बोर्ड से निकले, तो 5 किलोमीटर दूर जब हाई स्कूल में गए तो 4 रुपये फी था, तो उसमें से भी 2 रुपये कमेटी का जो मेंबर था वो माफ़ कर देता था। एक एप्लीकेशन दीजिए, 2 रुपये माफ़ कर, 2 रुपये महीना लगता था। और टीचर बड़े ज्ञानी थे, पूरा विषय इतना बढ़िया बढ़िया शिक्षक थे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के, इंग्लिश के, हिंदी के। क्या उनकी विद्वता थी। उनको पैसे कम मिलते थे, उनके माँ बाप पढ़े लिखे थे, तब तो अपने बच्चों को ग्रेजुएशन कराया था। वे भी आगे बढ़े हुए थे, लेकिन नौकरी की कमी थी, तो पहले उन स्कूलों में ही अपना योगदान शिक्षकों में दे दिया था। और हम लोगों की शिक्षा मिडिल स्कूल में ABCD शुरुआत हुई पढ़ाई की। बड़े ज्ञानी हेड मास्टर साहब थे, एक पंडित जी से संस्कृत और हिंदी पढ़ाते थे, और एक हमारे गांव के ईश्वर देव सिंह जी वे मैथ पढ़ाते थे। जो हमारे हेड मास्टर थे, इतनी अच्छी इंग्लिश, 6ठी-7वीं क्लास में ABCD शुरू कीजिए, और पूरा हम लोग 7 क्लास में पैसेज बनाते थे। पैसेज
एक राजा थे, उनकी 3 रानियाँ थी, 4 बेटे थे। इस टाइप का एक पैसेज आता था और हम लोग का इतना इतना अभ्यास हो गया था। और हमारे हेडमास्टर साहब की इंग्लिश पढ़ाने की जो शैली थी इतना अच्छा था कि हम लोग साथ 2 क्लास में 6 और 7 में ABCD शुरू के 6 में और 7 में पैसेज। और मेरा जो सेंटर पड़ा था बोर्ड का वह उसी स्कूल में पड़ा 5 किलोमीटर दूर घर से, जैसे मेरा नाम लिखा है 8वीं क्लास में। तब 8 से 11 तक होता था मैट्रिकुलेशन, 8, 9, 10, 11 4 वर्ष, जो आज के समय में 10 हो गया है। तो पहली घंटी में जब मेरा नाम, हमारे गांव के एक फुटबॉलर थे, उन्हीं का परिचय था हेड मास्टर साहब से। उसमें बच्चों को बुलाया जाता पढ़ने के लिए, प्रोत्साहित किया जाता। चूँकि मैट्रिक में भी बहुत लोग नहीं जाते थे, तो मेरा जो स्कूल था महाघर, तो मैं मिडिल का इसका एग्ज़ाम दिया बोर्ड का, उसी महाघर हाई स्कूल में पढ़ा था सेंटर। तो हम 99, 98 मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 मिला था। और मेरा नाम इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा अच्छा थे तो हमको आर्ट्स में लिखवा। उसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों विषय का आर्ट्स से ही पढ़ाई होती थी, तो मैंने आर्ट्स में लिखा दिया लोग। गांव के फुटबॉलर थे तो, जबकि मेरे 99 भी आए थे मैथ में। तो पहली घंटी में हमारे यहाँ जो टीचर आए तो 10 किलोमीटर दूर के लड़के उस स्कूल में आते थे। इतना ही दूर पे स्कूल, हाई स्कूल हुआ करता था। तो अच्छा